Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus Karnal. Today is our topic sulfur infiltrated concrete. Sulfur infiltrated concrete क्या होती है? It is used where the high strength resistance to water penetration chemical are required. ठीक है, जहाँ पर हमें हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें वाटर पेनिट्रेशन को रजिस्ट करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं. सेकेंडली इसका यूज हम करेंगे, इट कैन बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्री कास्ट रूफिंग एलिमेंट एंड सीवर पाइप, रेलवे स्लीपर्स एंड SIC शुड फाइंड कंसिडरेबल यूज इन इंडस्ट्रियल सिचुएशन वेयर हाई कोरोजन रेजिस्टेंस कंक्रीट इज रिक्वायर्ड. क्लियर, समझ आया? सल्फर इन्फिल्ट्रेशन कंक्रीट क्या है? सल्फर इन्फिल्ट्रेशन कंक्रीट जहाँ पर आपको हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, वाटर पेनिट्रेशन वाटर होता है जो उसको रेजिस्ट करने की ज़रूरत होती है, या फिर आप कह सकते हो जहाँ पर प्रीकास्ट एलिमेंट हमारे बनते हैं वहाँ पर सीवर पाइप में, रेलवे में, और कोई भी इंडस्ट्रियल सिचुएशन जहाँ पर आपको कोरोजन को रेजिस्ट करना होता है वहाँ पर हम सल्फर इन्फिल्ट्रेटेड कंक्रीट का यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फेरो सीमेंट. फेरो सीमेंट क्या है? इट इज़ ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ वायर मैस. किससे मिलकर बना होता है? कंसिस्टिंग ऑफ वायर मैसेज एंड सीमेंट मोर्टार से मिलकर बना हुआ होता है. हम इसका यूज क्या करेंगे, या फिर हम जैसे इसको बोल सकते हैं इसके जो एडवांटेज क्या रहेंगे? द मेन एडवांटेज आर सिंप्लिसिटी ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन. सबसे पहला, इसको कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी आसान है, आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ फ्रेमवर्क. एंड लेसर डेड वेट, या फिर यू कैन से ड्यू टू लाइट वेट. ठीक है, इसका खुद का जो सेल्फ वेट होता है काफ़ी कम होता है. ड्यू टू देयर स्मॉल थिकनेस, इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेस क्रैक विड्थ कंपेयर टू कन्वेंशनल कंक्रीट, ईजी रिपेयरेबिलिटी, आप इसको रिपेयर इजीली कर सकते हो. नॉन कोरोजिव होता है नेचर में, यूजुअली हमारे पास ईजियर मोल्डेबिलिटी है, इसको आप मोल्ड कर सकते हो किसी फॉर्म में टू एनी रिक्वायर्ड शेप. दिस मटेरियल इज मोर सुटेबल टू स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक सेल विच हैव स्ट्रेंथ थ्रो फोम एंड स्ट्रक्चर लाइक रूफ, सिलोज, वाटर टैंक एंड पाइपलाइन. फिर है हमारे पास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट. फाइबर FRC कैन बी डिफाइंड एज ए कंपोजिट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, मोर्टार और कंक्रीट एंड डिसकंटिन्यूस डिस्क्रीट यूनिफॉर्मली डिस्पर्ज सुटेबल फाइबर्स. ठीक है, क्या होता है? जैसा अब इन्होंने फाइबर ऐड कर दिया, तो रेनफोर्स कंक्रीट तो है ही हमारे पास. रेनफोर्स कंक्रीट में हम क्या करते हैं? फाइबर ऐड कर देते हैं, दैट इज नोन एज द FRC कंक्रीट. फाइबर इज ए स्मॉल पीसेज ऑफ रेनफोर्स के छोटे छोटे पीस होते हैं मटेरियल दैट कैन बी सर्कुलर और फ्लैट प्रॉपर्टी ऑफ FCRC. इट हैव मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ. फाइबर improve the impact and abrasion resistance of concrete. It possesses high compressive strength. It possesses low thermal and electrical conductivity. क्लियर है? फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट में क्या होता है कि कंपोजिट मटेरियल है जिसमें आप कंक्रीट के साथ फाइबर का यूज कर रहे हो. कुछ इसकी प्रॉपर्टी हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी अच्छी खासी, और दूसरा ये क्या करती है? इम्पैक्ट और एब्रेजन जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट को, उसको इम्प्रूव करती हैं. और इट पोसेज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इट पोसेज लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी.